हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है सीमेन का ओजोनाइजर विधि, ब्राडी ओजोनाइजर विधि, सीमेन हलस्के का ओजोनाइजर विधि। ओजोन बनाने की 3 विधियां हम चर्चा करेंगे। जो पहला विधि है बच्चों वो रहेगा आपका सीमेन का ओजोनाइजर विधि, सीमेन का ओजोनाइजर। दूसरा जो हमारा बच्चों वो हमारा है ब्राडी का ओजोनाइजर, ब्राडी का ओजोनाइजर, ठीक है, ओजोनाइजर, ओजोनाइजर। ये ब्राडी का ओजोनाइजर है। पहला सीमेन का ओजोनाइजर, दूसरा ब्राडी का, और तीसरा जो आप पढ़ने वाले हो बच्चों सीमेन और हालस्के, सीमेन और हालस्के का ओजोनाइजर विधि। तो 3 मेथड आप पढ़ने वाले हो। एक आपका सीमेन का ओजोनाइजर, दूसरा आपका ब्राडी का ओजोनाइजर, तीसरा आपका सीमेन और हालस्के का ओजोनाइजर विधि। सीमेन हालस्के, सीमेन हलस्के हो गया, सीमेन और ब्राडी, ये 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है सीमेन का ओजोनाइजर विधि, जो आप लोगों को हेडिंग लगाना है। इसमें कांच की 2 समाक्ष नलियां, 2 समाक्ष नलियां, जैसे एक नली ये हो गया, ठीक है, एक नली हो गया, दूसरा नली और है जो एक भाग पर जुड़ा है, जैसे यहां पे ये लो, और कुछ इस प्रकार से इनके सिरे आपस में जुड़े हैं और अंत में बंद है, लेकिन इधर कुछ इस प्रकार से, ताकि यहां से ओजोनीकृत ऑक्सीजन निकल सके। तो कांच की 2 समाक्ष नलियां दिख गई आपको, एक सिरे पर बंद और दूसरे सिरे में आपस में जुड़े। जैसे यहां पर देखो, एक सिरा में ये दोनों नलियां बंद है और दूसरे सिरा में आपस में जुड़े हैं। इनके नलियों के बाहर और भीतर, जैसे यहां पर ये भीतर कहलाएगा, सही है ना, और ये बाहर कहलाएगा। टिन की पतली पन्नी चढ़ी रहती है, टिन की पतली पन्नी, जिसे हम टिन पात्र भी कहते हैं। जैसे ये हमारा और ये हमारा, ये क्या है, टिन पात्र है, टिन पात्र है बच्चों, ये क्या है, टिन पात्र है। अब जैसे मैं कहता हूं कि ये जुड़ा है और ये बाहर भी ये पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अंदर और बाहर से एक प्रेरक कुंडली जोड़ देते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूं, एक यहां से और एक यहां से ले आओ और एक प्रेरक कुंडली जोड़ दो। क्या, इधर माइनस कर दो, इधर प्लस, तो प्रेरक कुंडली जोड़ दिया आपने, प्रेरक कुंडली। इस प्रेरक कुंडली के माध्यम से ये नली के बाहर और नली के भीतर के माध्यम से इसके नली के चारों ओर विद्युत विसर्जन होता है। और जब विद्युत विसर्जन होता है तो इस नली के अंदर इसकी मोटाई लगभग 1/16 इंच होता है। बहुत पतला होता है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, ठीक है। चौड़ा, इसकी चौड़ाई में देखा जाए तो 1/16 इंच होता है। इसमें अपन एक सिरे पर यहाँ पर क्या करते हैं, शुद्ध एवं शुष्क ठंडी वायु यहाँ पे प्रवाहित करते हैं और इसमें विद्युत विसर्जन होता है, जिससे ओजोन बन जाती है। लगभग 10 से 15% ओजोन बनता है। मतलब मान लीजिए 10 लीटर यहाँ से गया तो 1 से 1.5 लीटर ओजोन बनेगा। यहाँ से मान लीजिए 10 लीटर आपने ऑक्सीजन गैस प्रवाहित किया तो 1 से 1.5 लीटर ही आपका ओजोन बनने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये दोनों आपको दिख रहा है, एक अंदर वाली कांच की नली, एक बाहर वाली कांच की नली। एक सिरे पर दोनों आपस में क्या होते हैं, बंद होते हैं, और दूसरे सिरे पर आपस में जुड़े होते हैं। इन दोनों जो आपका समाक्ष नली है, अंदर और बाहर दोनों सिरों में, और मतलब अंदर और बाहर टिन पात्र लगा होता है। इस टिन पात्र को प्रेरक कुंडली से जोड़ देते हैं और जिसके माध्यम से इस कांच के नली के चारों ओर विद्युत विसर्जन होता है। फलस्वरूप इस कांच की नली के अंदर 1/16 इंच चौड़े रिक्त स्थान पर शुष्क एवं शुद्ध ठंडा ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं बच्चों, जिससे कि यहाँ से जो ओजोनीकृत ऑक्सीजन होता है लगभग कितना परसेंट होता है, तो 15 से 20% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये चीज हो जाता है, इतना लिखना है आपको। बनाने की विधि है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं भाई। इसमें कांच की 2 समाक्ष नलियां, देखो एक नली ये वाला और एक दूसरे कलर से ये वाला, ठीक है। यह एक सिरे पर बंद होती है, देखो एक सिरे पर बंद और दूसरे सिरे पर आपस में जुड़ी होती है। अंदर बाहर टिन पात्र की पन्नी चढ़ी रहती है। दोनों सतह, ये जैसे हमारा ये टिन पात्र है और बाहर और अंदर, इन दोनों को प्रेरक कुंडली से जोड़ देते हैं। इसके अंदर दोनों नलियों के बीच में 1/16 इंच, 1/16 मतलब 1 इंच का 16वां भाग रिक्त स्थान रहता है, चौड़ाई इसकी बात कर रहा हूं। इसमें हम शुष्क एवं शुद्ध ठंडी ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ओजोन प्राप्त हो जाता है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3O2 और यहां से जो शांत विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप मिलता है 2O3। यहां पर लिखोगे शांत विद्युत विसर्जन, विद्युत विसर्जन होता है फलस्वरूप,
आपका ओजोन प्राप्त हो जाता है। तो सीमेन का ओजोनाइजर विधि, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको इतना देर से समझा रहा था वही चीज यहां पे लिखा है, लिख सकते हो। फिर हम चलते हैं ब्राडी ओजोनाइजर की विधि में। ठीक है बच्चों, ब्राडी ओजोनाइजर की विधि देखेंगे। तो पहला हमारा कंप्लीट, तो ये हमारा ब्राडी का ओजोनाइजर विधि है। इसको हम अलग से डायग्राम बना के इसलिए समझाते हैं कि मान लो यहाँ पे तो आपको डायग्राम दिख ही रहा है, लेकिन यदि हो सकता है शायद मैं समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ब्राडी ओजोनाइजर विधि में इसमें सबसे पहले यू आकार की कांच की नली है बच्चों। यू आकार की कांच की नली। यू आकार की कांच की नली कैसे? जैसे आपको अंदर कांच की नली कुछ इस प्रकार से दिखेगी। यू आकार की कांच की नली, ये लो, यू आकार की कांच की नली, सही है। जैसे जैसे चित्र बनाऊंगा वैसे वैसे आपको याद भी होता जाएगा। यू आकार की कांच की नली है। यहां पर मान लो हम क्या कर सकते हैं, गैस कहीं ना कहीं प्रवाहित करेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर कोई ना कोई द्रव भरा होगा। वो नली के भीतर जो भरा है वो आपका H2SO4 है। क्या है? H2SO4, ठीक है। इससे बाहर भी गैस निकल सकता है। इसके अंदर ये जो हमारा यू आकार का कांच का नली है, इसके अंदर H2SO4 और एक प्लेटिनम का तार है। प्लेटिनम का तार बच्चों, प्लेटिनम का तार जुड़ा हुआ है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। अब इस संपूर्ण उपकरण को कुछ ये इस प्रकार से होता है, जहां से हम इसमें गैस प्रवाहित कर सकते हैं। इस संपूर्ण उपकरण को एक बड़े से पात्र में रखते हैं। इस संपूर्ण उपकरण को एक बड़े से पात्र में रखते हैं। जैसे मैं एक बड़ा सा पात्र यहां पे बनाता हूं, ये एक बड़ा सा पात्र बन गया। लो भाई, एक बड़ा सा पात्र बन गया। इस पात्र में भी जो भरा है वो H2SO4 ही है। क्या भरा हुआ है? H2SO4 ही भरा हुआ है। समझ रहे हैं भाई साहब? इसके अंदर जो भरा है वो क्या है? H2SO4। समझ रहे हैं? इसके अंदर भी जो गैस जो आपका लिक्विड भरा हुआ H2SO4 है। साथ में एक और आपका इलेक्ट्रोड लगा है, यहां पे एक और प्लेटिनम या कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रहता है, ये चीज। और फिर इसमें विद्युत विसर्जन तो होता ही है, और यहां से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ये जो ऑक्सीजन है ओजोन में बदल जाता है, यानी O2 प्रवाहित होता है, O3 निकलता है, ठीक। तो ये चीज यहां पर आपको विधिवत दिख रहा होगा। यू आकार की कांच की नली है जिसमें H2SO4 है अंदर भी बच्चों। इस H2SO4 में एक आपके पास प्लेटिनम का तार डाला गया है, ठीक है। और इस संपूर्ण उपकरण को एक बड़े से कांच के बर्तन में लटका दिया जाता है, जिसमें H2SO4 भी भरा रहता है अंदर, ठीक। बर्तन के अंदर भी एक और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और यू आकार के कांच के नली में, ये यू आकार का कांच का नली है, इसमें हम शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। यू आकार का कांच का नली दिख रहा है, इसमें शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे कि तीव्रता से विद्युत विसर्जन होता है। विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ओजोन की प्राप्त हो जाती है, ओजोन की मात्रा मिल जाती है। बस यही कहा यार, थोड़ा सा समझना होता है, कुछ है नहीं इसमें। कि भाई ब्राडी ओजोनाइजर की विधि जो होती है, इसमें हम यू आकार की कांच की नली लेते हैं, इस पात्र के अंदर H2SO4 डाल करके इसमें प्लेटिनम का तार डाल दिया जाता है, ठीक है। और इस संपूर्ण उपकरण को एक बड़े से कांच के पात्र में लटका देते हैं, जिसमें भी H2SO4 भरा रहता है। इस बड़े कांच के पात्र में भी हमारा एक प्लेटिनम का तार लगा रहता है। ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हो गए, इसके माध्यम से इसमें विद्युत विसर्जन कर सकते हैं। यू आकार के कांच की नली में शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। बस इतना ही लंबा चौड़ा तो है ना। देखो भाई, जो चीज आपको एक एक घंटे में समझना है वो बहुत कम समय में कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, ठीक। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जो बच्चा नोट्स बनाता है स्क्रीनशॉट ले लेता होगा। आगे चलते हैं बच्चों, सीमेन हालस्के का ओजोनाइजर विधि। इसमें भाई ये आपका औद्योगिक निर्माण है, बहुत लंबा काम जहां होता है, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा मात्रा में हमें ओजोन बनाना है, तो फिर हम ये सीमेन हालस्के का ओजोनाइजर विधि का प्रयोग करते हैं। ओजोन का औद्योगिक निर्माण, औद्योगिक मतलब औद्योगिक क्षेत्र में जिसका निर्माण किया जाता है,
जहां ज्यादा मात्रा में हम क्या बनाते हैं बच्चों, ओजोन बनाते हैं, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। तो अधिक मात्रा में ओजोन बनाने के लिए हम सीमेन और हालस्के ओजोनाइजर का विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सीमेन ओजोनाइजर आपने पढ़ लिया, ब्राडी ओजोनाइजर आपने पढ़ लिया, और सीमेन हालस्के का। अब इसमें होता क्या है दरअसल बच्चों कि यहां पर आपको एक पात्र दिख रहा है, लेकिन ये छोटा पात्र दिख रहा है, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा पात्र होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं, लेकिन उसमें बारी बारी से कई इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2 इलेक्ट्रोड ऊपर नीचे कुछ इस प्रकार से, फिर मैं आपको समझा रहा हूं, फिर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रोड ऐसे लगा दो, फिर ऐसे 2 इलेक्ट्रोड और ऊपर नीचे, फिर ऐसे इलेक्ट्रोड लगातार कई क्रम में, और सब में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गैप होता है। हर जगह ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, हवा, और ओजोन प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब ओजोन की अधिक मात्रा प्राप्त करनी होती तभी हम सीमेन हालस्के ओजोनाइजर विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये देख सकते हो, एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, बड़ा सा बॉक्स, ये ढलवा लोहा का बॉक्स होता है। और इस बॉक्स में जैसे आपको एक कतार दिख गया ना, एक कतार, तो 2-2 की कतारों में लगभग 10 से 12 कांच की नलियां, ये कांच की नली दिख रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड भरा है। कांच की नली, 10 से 12 कांच की नली होती है, और उनमें नलियों में एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। ठीक है, और भाई इन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से विद्युत विसर्जन करते हैं। लगभग 800 से 1000 वोल्ट का विभव विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, और इसके चारों ओर हम शुद्ध हवा प्रवाहित करते हैं जल के साथ। भाई ये जल क्या काम करता है, जल ठंडक बनाए रखता है। तो शुद्ध हवा प्रवाहित करते हैं कांच की नली में, और कांच की नली में शुद्ध हवा प्रवाहित करने से विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप हमें ओजोन प्राप्त हो जाता है। समझ में आई बच्चों? तो देखने को तो लगता है भाई बहुत कठिन है, जबकि कठिन नहीं होता है। इसमें फिर से आप समझो, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पूरा बड़ा सा बॉक्स, ये ढलवा लोहा का बॉक्स है। इसमें जैसे आपको एक कांच की नली ये दिख रही है, ये कांच की नली, ये 2 कांच की नली है। इसी प्रकार 2-2 के रूप में लगभग 10 से 12 कतार, कई कतार लगा दिए जाते हैं। आप ही दिमाग लगाओ ना, 2 कांच की नली ऐसे खड़ा कर दिया आपने। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके माध्यम समझाता हूँ। ये देखो, ये 2 कांच की नली दिख रही है, फिर आगे 2 कांच की नली, फिर 2 कांच की नली, फिर 2 कांच की नली, मतलब लगातार। ठीक है, या कि ऐसे 2 कांच की नली, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, ऐसे आप आगे पीछे कर सकते हो। लगातार एक लंबी कतार, एक बॉक्स में, जैसे कमरे में ही 2 कुर्सियां, ऐसे आप 2 कुर्सी, फिर 2 कुर्सी, फिर 2 कुर्सी, फिर 2 कुर्सी, ऐसे आप जमा सकते हो ना। इसी प्रकार एक बड़े से ढलवे लोहे के बॉक्स में 2-2 के कतार में 10 से 12 कांच की नलियां बिल्कुल लगी रहती हैं। जितना लंबा बना सकना है बना सकते हो। और उनमें भाई साहब जो कांच की नलियां हैं उनमें एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। अब भाई एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगे होने का तात्पर्य है कि इसकी सहायता से हम 1000 लगभग 10,000 नहीं कह सकते, 800 से 1000 वोल्ट विभव का विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और उपकरण को ठंडा करने के लिए जो कांच की नलियां हैं उनके अतिरिक्त जो भी रिक्त स्थान रहता है उस पर हम जल प्रवाहित कर देते हैं। मतलब जो कांच की नलियां उसके चारों ओर जल प्रवाहित कर देते हैं, और ये जो पूरा ढलवा लोहा इसको भू संपर्क में कर देते हैं। अब ये क्या होगा कि जैसे ही अपन यहाँ से शुद्ध हवा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत विसर्जन होता है, और विद्युत विसर्जन के फलस्वरूप जो हमारा ये वायु है, जो ऑक्सीजन है, वो किस में रूपांतरित हो जाता है, वो हमारा ओजोन में बदल जाता है, ओजोन का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। सिंपल है यार, बहुत रट्टा नहीं मारना है। तीनों विधि एक साथ, सीमेन निर्माण की ओजोन निर्माण की सीमेन हालस्के विधि हो गया, सीमेन का ओजोनाइजर हो गया, ब्राडी ओजोनाइजर हो गया, तीनों मेथड हो गया। और कितना लिखना है मैं आपको बखूबी के साथ स्क्रीनशॉट लेने के लिए देता हूं समय। अब 3 मेथड एक साथ पढ़ लो, इससे अच्छा, इससे बेटर क्या हो सकता है। आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।